जय हिंद। तीन चार मुद्दे हैं पॉइंट वाइज जिनको मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। पहली बात, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को यूएन में कई बार एक्सपोज किया है कि वो आतंकवादी देश है और वो सीज फायर का उल्लंघन करता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे बार बार। बल्कि मैं खुद 2003 से 3 में मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे तैनात था जब सीज फायर नहीं हुआ था, तब वो दौर मैंने देखा है। और जब सीज फायर हो गया था वो दौर भी मैंने देखा है। और पाकिस्तान कभी सीज फायर का रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। कई बार तो सीज फायर के उल्लंघन हो चुके हैं, एब्रिगेशन ऑफ सीज फायर कई बार हुए हैं। क्या वो सुधरेगा? अगर हम पाकिस्तान से सुधरने की उम्मीद कर रहे हैं तो हम भूल जाएं, वो शायद नहीं सुधरेगा बदकिस्मती से। और या तो ये आपको बताना था। दूसरा पॉइंट, बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, जिन्होंने शेख हसीना के लिए बल्कि अगस्त 2024 में प्रोटेस्ट किए थे, और जब शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा तब मोहम्मद यूनुस साहब नोबेल पीस लॉरिएट सत्ता में आए थे। और वो ही छात्र संघ, वो ही स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, का जो तबका है, वो ही मोहम्मद यूनुस के पक्ष में नहीं है अभी, बल्कि वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा स्टूडेंट्स की। तो क्या इससे ये दर्शाता है कि मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल पीस लॉरिएट हैं, बिल्कुल फेल हैं बांग्लादेश के अंदर? जी हाँ, मोहम्मद यूनुस साहब बिल्कुल फेल हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो हिंसा हुई है, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, वो कतई मंजूर नहीं है किसी से भी दुनिया में। ठीक है। तीसरा मुद्दा, भाई ज़ेलेंस्की साहब अमेरिका जाएंगे। वहाँ पर अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मीटिंग होएगी, गुफ्तगू होएगी, डिस्कशन होएगा, जो कि मिनरल्स हैं उनका लेन देन होएगा। क्या इससे अमेरिका, ज़ेलेंस्की साहब यूक्रेन की मदद करेगा? देखिए, जो बाइडेन साहब ने जब कमांड संभाल रहे थे, वो जब कमांड दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब को आखिरी कुछ चंद एक दिनों में, उन्होंने ये घोषणा की थी, ऐलान किया था कि यूक्रेन के नाम पे बहुत सारा रुपया, पैसा, गोली बारी, हथियार, बारूद, असला सप्लाई होएगा, मदद होएगी यूक्रेन को। तो ये पॉलिसीज़ के तहत उन्होंने ये ऐलान किया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि ज़ेलेंस्की साहब एक कॉमेडियन हैं और उनको जिम्मेदार ठहराया है जो वहाँ पर खून खराबा हुआ। और क्या ज़ेलेंस्की साहब और इनके बीच में जो मिनरल्स की बात होगी, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब उसकी वजह से यूक्रेन की मदद करेंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है, सौदे करने आते हैं, लेन देन करना आता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि मुझे लगता नहीं कि केवल उसकी वजह से कि भाई वो यूक्रेन के मिनरल्स की बात होगी तो इसलिए वो यूक्रेन की मदद करेंगे। हो भी सकता है कि वो मदद भी कर भी लें यूक्रेन की। हो भी सकता है कि वो बोलें कि बस इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, अभी ये जंग रुकनी चाहिए, हम यूक्रेन को सप्लाई बंद कर रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो केवल इसलिए कि वे ज़ेलेंस्की साहब उनको मिनरल्स के बारे में बताएंगे और अमेरिका सपोर्ट करेगा यूक्रेन को, केवल उसकी वजह से शायद हो सकता है कि ना हो। चौथी बात, इज़राइल और हमास की जो जंगबंदी हुई है, इज़राइल ने कुछ बंधकों को रिहा किया है, और हमास ने जो लाशें हैं वो लपेट के भेजी हैं इज़राइल में, वो लाशें हैंड ओवर करी हैं।
क्या जो सीज़ फायर का फेज़ 2 है, का सेकेंड फेज़ ऑफ सीज़ फायर, क्या इससे उस पर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा? क्या सीज़ फायर दूसरे फेज़ 2 में आ पाएगा? ये वक्त बताएगा। ये देखना होगा कि भाई किस तरीके का सीज़ फायर होता है, टेम्प्रेरी सीज़ फायर होता है। हालांकि हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि टेम्प्रेरी नहीं, परमानेंट हल इसका निकाला जाए, कोई परमानेंट सीज़ फायर निकले कोई। हमस भी ये चाह रहा था, लेकिन देखिए अब देखते हैं कि क्या होता है। हमस ने जो किया 7 अक्टूबर 2023 को, वो दरअसल गलत किया। वो उग्रवादी आतंकवादी घटना थी, इसमें तो कोई शक की बात कहीं से भी किसी को होनी भी नहीं चाहिए। इसराइल ने जो गाज़ा पट्टी में किया, जिस तरीके के हमले करे, जो मासूमों बेरहम तरीके से जो ख़वातीन बुज़ुर्ग बच्चों को वहाँ पे मारा गया, तकरीबन 44,000 का आंकड़ा, उससे ऊपर बल्कि आंकड़ा बताया गया था। ये भी देखिए, टू रॉन्ग्स होने का राइट, दो गलतियां हमेशा सही नहीं होती हैं, है ना? तो ये गलत था। और अब क्या इसराइल और गाज़ा पट्टी में जो सीज़ फायर है, क्या ये सेकंड फेज़ में आ पाएगा? ये देखना ज़रूरी होगा, ये वक्त बताएगा। शुक्रिया बहुत बहुत। हम चाहते हैं दुनिया में अमल शांति हो। लेट्स मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। जय हिंद।